हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। आई होप आप अच्छे होंगे। मैं भी अच्छा हूँ। एक एमसीए का काफ़ी इंपॉर्टेंट अपडेट आया है। एक फॉर्म एमसीए ने रिलीज की है, जिस फॉर्म का नाम है चेंज रिक्वेस्ट फॉर्म। इस फॉर्म के थ्रू अपने क्या कर सकते हैं, मास्टर डाटा में कुछ भी करेक्शन करना है कंपनी को, तो वो अपने इस फॉर्म के थ्रू सबमिट कर सकते हैं, या कोई भी चेंजेस रिक्वायर्ड है इन द मास्टर डाटा ऑफ द कंपनी वो इस चीज़ कर सकते हैं। दूसरा, कोई फॉर्म के प्रीफिल में कुछ इशू आ रहा है वो भी अपने कर सकते हैं। कैसे करेंगे, सारी चीज़ों को अपने डिस्कस करेंगे। लाइव फॉर्म फाइल फिलअप करके अपने सारी चीजें डिस्कस करेंगे। तो लाइक अदर वीडियोस, पहले हम लोग डिस्कस करेंगे कि क्या एमसीए का सर्कुलर आया है, क्या नोटिफिकेशन आया है, जो भी आया है वो अपने डिस्कस करेंगे। आपको सारी चीजें समझाई जाएगी। उसके बाद लाइव फॉर्म फिलअप करके आपको दिखाया जाएगा कि कैसे आपको फॉर्म फिलअप करके एमसीए के थ्रू उस चीजों को ठीक कराना है। ठीक है, तो चलिए अंत तक वीडियो को देखें और अपडेट के साथ जुड़े रहें। ओके, यस। तो ये जो अपना सर्कुलर आया है वो आप देख सकते हैं यहाँ पे। जो डेट है वो 19 फरवरी का है। एक सेकेंड। यस, तो आप देख सकते हैं यहाँ जो डेट है वो 19 फरवरी 2024 का है। आज का डेट आप देख रहे हैं 21 फरवरी है। तो ये अपने को 2 दिन पहले का ये आपको क्या है, ये पहले सर्कुलर है। ठीक है, अपने आप देख सकते हैं ये सर्कुलर है। ठीक है, एमसीए का। ठीक है, अब इस सर्कुलर में क्या बोला गया है वो सारे अपने डिस्कस करेंगे। बट अब मैंने आपके लिए क्या किया है, पहले एक बार आप देख लीजिए। डिप्लॉयमेंट एंड यूज ऑफ चेंज रिक्वेस्ट फॉर्म। ठीक है, एक फॉर्म मैंने पहले आपको बताया, एक चेंज रिक्वेस्ट फॉर्म आया है। और वो चेंज रिक्वेस्ट फॉर्म के थ्रू जो आपको V3 पोर्टल में रहेगा, और ये आपको यूज किया जाएगा फॉर द एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस। एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस का मतलब क्या हुआ कि आप आरओसी या आरडी को वैसे चीजों के लिए रिक्वेस्ट कर सकते हैं जिसका ट्राई आपने किया है। फॉर एग्जाम्पल कि आपने फॉर्म फिलअप किया है, सारी चीजें किया है, बट उसका मैंने बोला ना प्रीफिल गलत आ रहा है, मास्टर डाटा में कुछ भी उल्टा सिल्टा आ रहा है। तो आप क्या कर सकते हैं, इस फॉर्म के थ्रू आप अप्लाई कर सकते हैं। ओके, अच्छा, इसका जो टाइमलाइन है वो क्या है। अच्छा, ये फॉर्म के लिए यूज क्या किया जाएगा, इंटेंडेड फॉर द पर्पस ऑफ मास्टर डाटा करेक्शन, मैंने आपको पहले बताया। एंड टू कंप्लाई विथ सर्टेन डायरेक्शन ऑफ कोर्ट्स या ट्राइब्यूनल्स जो ऑर्डिनरली कैन नॉट बी कंप्लाइड थ्रू एग्जिस्टिंग फंक्शनलिटी। क्योंकि अभी क्या है कि जो एग्जिस्टिंग हमारे फॉर्म्स है INC 28 इस सब के थ्रू अपने जो फॉर्म फाइल करते हैं, उसके लेकर के अपने को क्या है कि कुछ करेक्शन करना होता है, कोर्ट से ट्राइब्यूनल का ऑर्डर आ जाता है, तो वो कंप्लाई नहीं हो पाता है अभी का जो फॉर्म है। तो अपने इसके थ्रू कर सकते हैं। अच्छा, इसका क्या टाइमलाइन रहेगा वो अपने देख सकते हैं। टाइमलाइन जो है वो 3 दिन के अंदर जो है आरओसी उसको प्रोसेस कर देगा, और देन इट विल बी फॉरवर्डेड टू ज्वाइंट डायरेक्टर। ठीक है, वो कितने दिन में डिसाइड करेगा, 7 डेज में। पक्का पक्का। ठीक है, एक बार इसको पढ़ के अपने देख सकते हैं। फॉर द पर्पज विच कैन नॉट बी काटेड थ्रू एनी एग्जिस्टिंग फॉर्म, कोई भी एग्जिस्टिंग फॉर्म के थ्रू अपना नहीं हो पाता है। मान लीजिए आपने कंपनी इनकॉर्पोरेशन का फॉर्म आपने इनकॉर्पोरेट कर ली कंपनी, कुछ भी ईमेल आईडी गलत आ गया, आपने फॉर्म में सही डाला था, या मान लीजिए कुछ भी रिफ्लेक्शन में गलत आ रहा है, एड्रेस नहीं आता है काफी टाइम, तो क्या होता था, हम लोग को आरओसी भाग दौड़ करना पड़ता था। बट अभी क्या है कि अपने डायरेक्ट इस फॉर्म के थ्रू अप्लाई कर सकते हैं। कोई चार्ज वार्ज नहीं है, कुछ फी वगैरह कुछ भी नहीं है। ठीक है, जीरो फी है। गॉट माई पॉइंट। और ये भी बोल दिया, ऐसा नहीं कि मान लीजिए फॉर एग्जांपल आपको रजिस्टर्ड ऑफिस चेंज करना है, आप इस फॉर्म के थ्रू आप रजिस्टर्ड ऑफिस चेंज करने के लिए आप लिख देंगे, तो वैसे नहीं होगा। वो वाली चीजें नहीं है, वही चीज लिखी हुई है। दिस फॉर्म शुड ऑल्सो नॉट बी यूज एज सब्सटीट्यूट फॉर एनी अप्रूवल रिटेन रजिस्ट्रेशन रिलेटेड। ऐसा नहीं हो कि आप सोचे कि आप छोड़ देते हैं, अब कंपनी रजिस्टर्ड ऑफिस चेंज करना है, चलिए हम CRA फॉर्म भर देते हैं। दैट विल नॉट वर्क, राइट। ठीक है, चलिए ये इसका हम एक आपके लिए समरी भी बना के रखे हैं, वो आप देख लीजिए फटाफट। ठीक है, वो तो एक सर्कुलर था, मैंने आपको वहां से बता दिया। मैंने उस सर्कुलर को तोड़ तोड़ कर मैंने उसको समरी बना के रखा है, तो वो एक बार के लिए आप देख लीजिए। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो अपडेट सीरीज चल रहा है वो 18 चल रहा है। इससे पहले वाले जो अपडेट सीरीज आपको चाहिए होगा, या कंप्लायंस कैलेंडर जो भी हमारे मंथली निकलते हैं वो आपको चाहिए होगा, तो हमारे व्हाट्सएप में आप हाई लिख सकते हैं, वहां पे आपको मिल जाएगा सारी चीजें। ग्रुप में ज्वाइन करके, सॉरी, लिंक्डइन पे देख सकते हैं, आपको फेसबुक पे देख सकते हैं, एवरीवेयर दैट्स द अवेलेबल। ओके ओके, तो यहाँ पे देखिए, एक अपना ये तो करेक्शन इन मास्टर डाटा कंपनी का भी हो सकता है, LLP का भी हो सकता है, थ्रू ई फॉर्म CRF1, CRF। द एमसीडी न्यू न्यू वेब फॉर्म, ये वेब फॉर्म है, ये ऑनलाइन होने वाला है, मैं आपको दिखाऊंगा। जीरो फाइलिंग फी, मैंने आपको बोला ना, जीरो फाइलिंग फी। क्या हो सकता है, मास्टर डिटेल्स ऑफ कंपनी या LLP को अपने चेंज कर सकते हैं। स्टेक होल्डर कैन चेंज द फॉलोइंग डिटेल्स, क्या क्या डिटेल्स अपने चेंज कर सकते हैं फ्रॉम थ्रू दिस फॉर्म। अब मान लीजिए कंपनी का नेम में कुछ भी गलती सलती आ गया फॉर एनी रीजन, या आपने चेंज ऑफ नेम के लिए किसी फॉर्म अपने फॉर्म के थ्रू अप्लाई किया, और उसके बाद नाम का रिफ्लेक्शन गलत आ रहा है,
तो वो फॉर्म को अटैचमेंट ऐसे लगा करके आप शो कर सकते हैं कि सर वी हैव फील्ड एंड वी हैव कंप्लाइड विद ईच एंड एवरी रूल्स एंड रेगुलेशन, बट माय नेम इज रिफ्लेक्टिंग wrongly. So in that scenario you can fill up the form CRF. Okay, पेड अप शेयर कैपिटल का हो गया, रजिस्टर्ड ऑफिस एड्रेस, ईमेल आईडी ऑलरेडी डिस्कस, सिग्नेटरी डिटेल्स वही डायरेक्टर्स का डिटेल्स यदि गलत आ रहा है। अच्छा ये जो होगा ये एसटीपी नहीं होगा, नॉन एसटीपी होगा, इसलिए मैंने बोला ना कि आपको 3 दिन प्लस 7 दिन, दो अलग अलग अप्रूवल आपको लगेंगे। 3 दिन आरओसी तक रहेगा, फिर ज्वाइंट डायरेक्टर के पास जाएगा। तो ये एसटीपी मोड का मतलब अप्रूवल बेस रहेगा, राइट। अच्छा इसके साथ सबसे इंपॉर्टेंट चीज वहां पे 500 वर्ड्स में आप लिख सकते हैं कि ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ द फैक्ट ऑफ द केस, मतलब क्या मैटर है, क्या हुआ नहीं हुआ, एक शॉर्ट समरी में आप बना के भेज सकते हैं ताकि उनको सपोर्ट। और उसके साथ साथ आपको क्या करना है, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स भी लगाना है एज अवेलेबल विथ यू फॉर द अप्रूवल इन द सीआरए फॉर्म। तो वो क्या करना है, 500 वर्ड्स में आपको अपना प्रॉब्लम्स लिखना है, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स लगाना है टू गेट द अप्रूवल, ठीक है, ताकि वो कन्विंस हो जाए एंड दे विल अलाउ द चेंजेस विच यू हैव रिक्वेस्टेड थ्रू द सीआरए फॉर्म, राइट। समझ में आया। अब चलिए अपने लाइव फॉर्म को देखते हैं कि कैसे इस फॉर्म को फिलअप करना है, नहीं करना है, वो सारी चीजें अपने डिस्कस करेंगे। ओके, सिंपली आपको गूगल पे आ जाना है। गूगल पे आने के बाद आपको सिंपली आपको गूगल पे आ जाना है। गूगल पे आने के बाद आपको एमसीए सर्च करना है। एमसीए सर्च करने के बाद एमसीए पे क्लिक कर लेना है। एमसीए पे क्लिक करेंगे, आपको यहाँ पे देखिए कॉर्नर पे ना राइट हैंड कॉर्नर पे देखिए आपको साइन इन एंड साइन अप का ऑप्शन आ रहा है। यहाँ पे जस्ट आपको क्लिक कर देना है, ठीक है। तो फिर उसके बाद आपको लॉगिन आईडी पासवर्ड चाहिए होगा, बिकॉज ये जो सीआरए फॉर्म है वो V3 में, और V3 में इस फॉर्म को फिलअप करने के लिए आपको लॉगिन आईडी पासवर्ड चाहिए ही चाहिए, ठीक है। फिर लॉगिन कर देना है और फाइल करने का बेसिकली। फिर उसके बाद अपने को क्या करना है, कंपनी ई फाइलिंग में आइएगा। कंपनी ई फाइलिंग में आने के बाद आपको एक अप्रूवल सर्विसेज आरओसी वाला जो ऑप्शन है आप वहां पे जाएंगे, और सबसे लास्ट में आप देखेंगे STK2 के नीचे देखिए यहाँ पे चेंज रिक्वेस्ट फॉर्म है। जस्ट मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा, और क्लिक करने के बाद देखिए अपने यहाँ पे आ जाएंगे, ठीक है, चेंज रिक्वेस्ट फॉर्म के पास। देखिए ये जो फॉर्म है, देखिए इस फॉर्म का नाम है चेंज रिक्वेस्ट फॉर्म, ठीक है। अपने यहाँ पे आ गए। इसके बाद देखिए आप नीचे स्क्रॉल कीजिए, आपको सारी डिटेल्स फिलअप करनी है, ठीक है। अब देखिए क्या क्या डिटेल्स है। पर्पस ऑफ द फाइलिंग ऑफ द फॉर्म ये अदर्स ही रहेगा, ठीक है। उसके बाद अपने को सिलेक्ट करना है कि ये मास्टर डाटा में आपको करेक्शन करना है कि मास्टर डाटा करेक्शन के छोड़ करके कोई अदर आपको प्रॉब्लम है, ठीक है। मैं अभी के लिए मास्टर डाटा करेक्शन का डाल रहा हूँ, और ये मैं ये से उसका चल रहा हूँ कि मैंने जो कंपनी इनकॉर्पोरेशन की फॉर्म डाली थी सब कुछ ही सही था वहाँ पे, बट हमारा जो ईमेल आईडी का जो या रजिस्टर्ड ऑफिस का हमारा जो रिफ्लेक्शन है वो अभी तक नहीं आया है, ठीक है। मतलब कि रजिस्टर्ड ऑफिस का एड्रेस रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है, ठीक है। मैं अभी ये करके चलता हूँ मान के। दिस फॉर्म फाइल फॉर करेक्शन इन मास्टर डाटा, यस। ये फॉर्म जो हमारा वो फाइल हो रहा है करेक्शन मास्टर डाटा के लिए, ये पूछ रहा है। नहीं भी होगा तो यहाँ पे फिर अदर ऑप्शन आपको सिलेक्ट करना होगा, राइट। दिस फॉर्म इज बिंग फाइल इन परसुएंस ऑफ कोर्ट का ऑर्डर, नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, कोर्ट का ऑर्डर या ट्रिब्यूनल का ऑर्डर नहीं था हमारे फॉर्म में। अच्छा, देयर इज स्टैट्यूटरी फॉर्म अवेलेबल फॉर दिस पर्पस, स्टैट्यूटरी फॉर्म तो अवेलेबल था हमारे पास, लेकिन इस पर्पस के लिए, फॉर दिस पर्पस मतलब कि मास्टर डाटा में करेक्शन के लिए वैसा कोई फॉर्म नहीं था हमारे पास, ठीक है। जैसे ही आप येस पे यदि क्लिक करेंगे, देखिए यदि आप बोलेंगे येस पे क्लिक करेंगे तो यू आर एडवाइज टू फिल द रेलिवेंट स्टैट्यूटरी फॉर्म्स और सर्विसेज अवेलेबल ऑन द एमसीए पोर्टल फॉर दिस पर्पस। तो हमारा ये करेक्शन वाला पर्पस के लिए कोई दूसरा फॉर्म नहीं है, राइट। अब चलिए यहाँ पे हमको मास्टर डाटा का सीन डालना है, सॉरी कंपनी का सीन डालना है। मैं आपके लिए मेहनत करके रखा हूँ। एक क्या है कि मास्टर डाटा मैंने डाउनलोड करके रखा हूँ। यहाँ पे देखिए ये श्याम सेंचुरी सीमेंट इंडस्ट्रीज लिमिटेड। तो यहाँ पे जस्ट इसको कॉपी पेस्ट कर लेना है, कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देना है, ठीक। फिर टैब आप जो कीबोर्ड का टैब मारेंगे तो फिर आपको क्या सिलेक्ट करेंगे तो आपको यहाँ पे उनका ना ये डिटेल्स वगैरह शो हो जाएगा। रजिस्टर्ड ऑफिस का मैं अभी चेंजेस के लिए कर रहा हूँ, नहीं भी होगा तो आप इन्हें कर दीजिएगा। यदि शो हो रहा है तो फिर इशू, तब तो कोई दूसरा इशू होगा तो फिर उसको लेकर के अपने लिखेंगे। यहाँ पे मैं लिख दूंगा कि देख फॉर्म द स्पाइस फॉर्म, ऐसे लिख दीजिए। पहले वो लिख दीजिए डियर सर, द रिस्पेक्टिव, ठीक है, फॉर्म, ऐसे करके आप बोले द रिस्पेक्टिव फॉर्म फॉर द इनकॉर्पोरेशन ऑफ द कंपनी हैज ऑलरेडी बीन फाइल एंड इट हैज बीन अप्रूव्ड देयर आफ्टर। 7 दिन हो गया, 3 दिन हो गया, द रजिस्टर्ड ऑफिस एड्रेस इज नॉट रिफ्लेक्टिंग। तो ऐसे करके आपको पूरा लिख करके देना है, ठीक है। नीचे रिगार्ड्स उगार्ड्स अपना लिख लीजिएगा। फिर सेव करने के बाद सेव कर लेना है, फिर नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे मैंने आपको पहले भी बोला है, अभी भी बोल रहा हूँ कि ऑप्शनल अटैचमेंट में आपको एटलीस्ट एक एप्लीकेशन डाल देना है लिख करके, जो भी है, ताकि वो सामने वाला कन्विंस हो सके, ठीक है। फिर चूज फाइल करके और भी कोई फॉर्म है तब मर्ज कर लीजिएगा, इसमें अटैच कर दीजिएगा।
बोर्ड आपको क्योंकि डायरेक्टर क्या है कि यदि कोई भी फॉर्म फाइल करने के लिए अपने रिजोल्यूशन का डेट देना पड़ता है कि जिस डेट में उस डायरेक्टर को ऑथराइज किया गया है, ठीक है, जिसका आप डीसीए लगाएंगे। तो 21 तारीख का एनी डायरेक्टर है तो किसी किसी का भी लग सकता है। तो आज का डेट मैं डाला हूँ, यहाँ पे सेलेक्ट कीजिए। फिर नीचे पे नॉर्मली डायरेक्टर सेलेक्ट करते हैं छोटा मोटा कंपनी में। यहाँ पे कौन कौन किसी प्रोफेशनल के सिग्नेचर का रिक्वायरमेंट भी नहीं है। कोई डायरेक्टर, मैनेजर, कंपनी सेक्रेटरी, सीएफओ, सीईओ, ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव, डेजिग्नेटेड पार्टनर, किसी का भी डीएससी लग जाएगा। नॉर्मली वी पुट द डीएससी ऑफ डायरेक्टर्स, तो डायरेक्टर्स का करके यहाँ पे वो डी नंबर अपने को डाल देना है। फिर सेव करके नेक्स्ट कीजिएगा, डीएससी लगा के अपलोड कर दीजिएगा। कोई भी फॉर्म नहीं लगेगा, बट येस, इस फॉर्म का जो टाइमलाइन है ये अप्रूवल बेसिस पे फॉर्म होगा। 3 दिन आरओसी के पास रहेगा, फिर 7 दिन ज्वाइंट डायरेक्टर के पास रहेगा। तो ये आपको उस तरीके से पूरे फैक्ट को लिखना है और एप्लीकेशन को ड्राफ्ट करके डालना है, ताकि आपका जो इशू था वो रिजॉल्व हो जाए, ठीक है। तो इस फॉर्म को आप देखिए कैसे अपने को फिल करना था, सब कुछ है मैं आपको बताया हूँ, ठीक है, ताकि आपको जो प्रॉब्लम है उससे आपको रिजोल्यूशन मिल सके, ठीक। आई होप कि आपका सारा डाउट क्लियर हो गया होगा और मैंने सारी चीजें डिस्कस की। पहले आपने सर्कुलर डिस्कस किए, सर्कुलर के बाद मैंने जो समरी बना के रखी की थी आपके लिए कि क्या क्या चेंजेस कर सकते हैं उसको डिस्कस किया, फिर लाइव फॉर्म अपने डिस्कस किए। तो यू नो कि हमारे सारे वीडियो में पहले अपने थ्योरी डिस्कस करते हैं, फिर लाइव प्रैक्टिकल डिस्कस करते हैं। सो आई ऑलवेज से कि ये वीडियो ना सबके लिए इंपॉर्टेंट है, जिसको कुछ आता हो नहीं आता हो, थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए वो बंदा एक मतलब आई मीन टू से कि आर्टिकल से भी होगा, यदि उसको थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग होगा कंपनी एक्ट का और ये सब चीज का, तो वो इस वीडियो को देख के सब कुछ समझ जाएंगे। बिकॉज मैं जो वीडियो बनाता हूँ पहले उसमें पूरा डिस्कस करता हूँ लॉ का, सब कुछ डिस्कस करता हूँ, फिर मैं प्रैक्टिकल पे आता हूँ। डायरेक्ट प्रैक्टिकल फाइलिंग का मैं वीडियो नहीं प्रीफर करता हूँ अनटिल अनलेस इट इज लाइक जनरल चीजें हैं, ठीक है। सो प्लीज स्टे विथ आवर चैनल और प्लीज चैनल के साथ जुड़े रहें, सब्सक्राइब कर ले। ये वीडियो सारे सबके लिए यूजफुल है, ये चैनल भी सबके लिए यूजफुल है, चाहे वो सीए हो, सीएस हो, सीएमओ हो, या कोई आर्टिकलशिप हो, या मैनेजमेंट ट्रेनी हो, ठीक है। तो आप प्लीज वीडियो के साथ जुड़े रहें, आपको मोर यूजफुल वीडियोज और अपडेट्स मिलते रहेंगे, ठीक है। सो स्टे अपडेटेड, स्टे सब्सक्राइब एंड लाइक। ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।